बेनज़ीर भुट्टो ने गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान के सदर परवेज़ मुशर्रफ से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा किया था। 5 दिन में दूसरी बार नज़रबंद किए जाने के बाद इसने मुस्तक़बिल की हुकूमत में इसके मातहत खिदमात अंजाम देने से इनकार कर दिया। मोहतरमा भुट्टो ने यह भी कहा कि अब इम्कान है कि उनकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनवरी में होने वाले पार्लियामानी इंतखाबात का बाइकॉट करेगी और उन्होंने इशारा दिया कि वो जमहूरियत की बहाली के लिए जलावतन साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ समेत दीगर अपोजिशन रहनुमाओं के साथ इत्तेहाद कायम करना चाहती है। मोहतरमा भुट्टो ने कहा कि ऐसा लगता है कि आइंदा इंतखाबात में पीपल्स पार्टी हिस्सा नहीं लेगी। उन्होंने कहा कि आइंदा इंतखाबात इससे ज़्यादा कुछ नहीं लगता कि पीएमएल हुक्मरान पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ पार्टी को इक़्तिदार में वापस लाने के लिए स्टेज के ज़ेर इंतज़ाम शो किया जाए। हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि अगर हमें इक़्तिदार मिल भी गया तो ये सिर्फ ताकत का मुज़ाहिरा होगा। इससे क़ब्ल उन्होंने कहा था कि जनरल मुशर्रफ, जिन्हें उन्होंने जमहूरियत की राह में रुकावट करार दिया था, को सदर और आर्मी चीफ दोनों के ओहदे से मुस्ताफ़ी होना चाहिए। ये पूछे जाने पर कि क्या वो मुस्तक़बिल की हुकूमत में उनके मातहत खिदमात अंजाम देंगी, उन्होंने कहा कि नहीं। उनके तबसरे सियासी हरीफों की बढ़ती हुई इस्लामी इंतहा पसंदी के खिलाफ अमरीका नवाज इत्तेहाद बनाने की उम्मीदों को दफन करते नजर आए। उन्होंने कई माह तक बातचीत की थी, जिससे मोहतरमा भुट्टो की गुज़िश्ता माह जलावतनी से वापसी की राह हमवार हुई थी ताकि वो जनवरी के पार्लियामानी इंतखाबात में हिस्सा ले सकें। मोहतरमा भुट्टो ने जनरल मुशर्रफ पर इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने 3 नवंबर को हंगामी हुक्मरानी का ऐलान करते हुए मार्शल लॉ नाफिज किया था, शहरियों के हुकूक मुअत्तल किए थे और अपने हज़ारों मुखालिफिन को घेर लिया था। उन्होंने कहा कि हिरासत से आज़ाद होने के बाद वो एक वसी इत्तेहाद कायम करने के लिए काम करेंगी जिसमें जनाब शरीफ भी शामिल हैं, जो तवील अरसे से हरीफ हैं लेकिन फ़ौजी हुकूमत के ख़ात्मे की ख्वाहिश में शरीक हैं। उन्हें जनरल मुशर्रफ ने की बगावत में माज़ूल कर दिया था, जिसने जनरल को इक़्तिदार में लाया था। उसने सितंबर में पाकिस्तान वापस जाने की कोशिश की, लेकिन इसे फौरी तौर पर मुल्क बदर कर दिया गया। मोहतरमा भुट्टो ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि एक बार जब मैं बाहर आ जाऊंगी तो मैं जमहूरियत की बहाली के लिए एक निकाती एजेंडे के साथ वसी अलबुनियाद इत्तेहाद कायम करने का इरादा रखती हूँ। मैं तमाम सियासी रहनुमाओं के साथ काम करूंगा। मैं नवाज शरीफ के साथ मिलकर काम करूंगा। हम शाना बशाना काम कर सकते हैं। अहम बात यह है कि हम दोनों का ख्याल है कि जमहूरियत को बहाल किया जाना चाहिए। एक बड़े पैमाने पर सिक्योरिटी ऑपरेशन ने मोहतरमा भुट्टो को गुज़िश्ता हफ्ते जनरल मुशर्रफ के नाफिज करदा हंगामी उसूल के खिलाफ एहतजाज करते हुए दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में एक मंसूबा बंद जुलूस की क़ियादत करने के लिए अपने घर से बाहर जाने से रोक दिया। हज़ारों फसादी पुलिस ने इलाके की तरफ जाने वाली तमाम सड़कें बंद कर दी और उसके तकरीबन हामियों को गिरफ्तार कर लिया। रेत से भरे ट्रक और ट्रैक्टर एक गिल्ली में खड़े थे। पुलिस गाड़ियों के पीछे खड़ी थी और धाती रुकावटों की एक कतार खारदार तारों के साथ सबसे ऊपर थी। मोहतरमा भुट्टो की तर्जुमान शेरी रहमान ने कहा कि साबिक वज़ीर आज़म मुट्ठी भर आला माविनीन के साथ घर में फंस बढ़िए हुए हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब की सूबाई हुकूमत ने 7 रोज़ा हिरासती हुक्म के साथ साथ सामने के दरवाजे पर कई पैडलॉक्स भी मुकर्रर किए हैं। लाहौर सिटी पुलिस के चीफ ऑफ ऑपरेशंस आफताब चीमा ने कहा कि मोहतरमा भुट्टो को घर से बाहर जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, जिसे सब जेल करार दिया गया था। अफसरान ने इसके मुतअद्दिद हामियों को हिरासत में ले लिया जब दूसरे बज़ाहिर उसके बगैर जुलूस के साथ आगे बढ़ रहे थे। मोहतरमा भुट्टो की पार्टी बराए पंजाब के सदर शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि वो लाहौर से 200 गाड़ियों के कालम की क़ियादत कर रहे हैं।